साहब अकरम भाई को मैं निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपनी बात कहें। साथी अकरम भाई वकील साहब, अकरम भाई को नहीं अकरम भाई को नहीं वकील साहब को नहीं इनकलाब जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने सारी वास्तविकता क्लियर है। सरकार ने इस यूनिट को जो अराफात ग्रुप से जो जब्त किया, उसका मेन मकसद ये था कि इस यूनिट के ऊपर, इस फैक्ट्री के ऊपर मजदूरों का दायित्व था। मजदूर ठीक उसी तरीके से, मजदूर का एक पक्ष इसमें है, दूसरा पक्ष सरकार का था और तीसरा पक्ष अराफात और जेके का था। ये जो फैक्ट्री जब्त हुई है वो सिर्फ आपके वेतन की वजह से जब्त हुई कि आपका वेतन बकाया, बैक वेजेस जो बकाया। आज सरकार ने इसको मजदूरों के भार के साथ, आपके वेतन के भार के साथ जब्त किया। इसका मतलब ये क्लियर कट है कि आपका दायित्व सरकार ने एम्प्लॉइड रूप से स्वीकार कर लिया। मतलब बस मजदूरों को वेतन मिलना सुनिश्चित है। अगर मान लो आपका वेतन बकाया नहीं होता तो ये फैक्ट्री जब्त ना होती। अब पोजीशन आज की तारीख में, भाई फैक्ट्री जब्त होगी, इतना समय हो गया, हमें वेतन क्यों नहीं मिला, एक सबसे बड़ा इशू है। एक्चुअली क्या होता है कि एक जुडिशरी एक सबसे बड़ी पावरफुल है। तो अराफात ग्रुप की तरफ से हाईकोर्ट में एक रिट याचिका लगाई हुई है, आप सबको जानकारी है उसको। वो रिट याचिका क्या है? अराफात ग्रुप का ये कहना है कि साहब हमारी फैक्ट्री गलत तरीके से जब्त की इन्होंने, वो हमें वापस रिलीज किए जावे। आज सरकार अगर आपको पेमेंट रिलीज कर देती है और हाईकोर्ट ने कुछ उल्टा ऑर्डर कर दिया बाय द वे, जो होना नहीं किसी भी कीमत पर, तो सरकार असमंजस की स्थिति में है आज की तारीख में। सरकार इस चीज को मानती है, लाइबिलिटी को, और सरकार ये चाहती है किसी तरीके से हाईकोर्ट की ये बीमारी, एक बार हाईकोर्ट से इसका फैसला हो जाए, अराफात की बीमारी कट जाए तो तुरंत आपका पेमेंट रिलीज हो जाएगा। आज भी उसमें तारीख है, पूरी तरह वाच कर रहे हैं, और जैसे ही ये लंबी तारीख पड़ती है या जो भी चीज आती है तो उसके बाद हमने एक चीज इसमें और डिसाइड की, या तो आज कुछ फैसला हो किसी तरीके से, या उस रेट पे सरकार का टोटल पक्ष निरस्त हो जाए। तो निरस्त हो जाए तो लायबिलिटी क्या है कि सब सरकार इसका पेमेंट को चुका दे। इन अदर हैंड हम ये भी कहेंगे इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मांग होगी, बाय द वे, खुदा ना खास्ता हम ये नहीं कह सकते कि आज ही फैसला हो जाए और ये टल जाता है तो हम इतने सारे लोग जिस तरीके से धरने पर बैठे हैं अपना सारा काम छोड़ के, तो हमारा एक ये होगा कि हम चीफ सेक्रेटरी से इस बात के लिए एक मीटिंग करें, उनसे मुलाकात का समय लें और हम ये चाहें उसको कि सरकार हमें पेमेंट दे दे सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। और अगर मान लो हाई कोर्ट ये उचित पाता है कि अराफात को फैक्ट्री वापस दिया जाना मुनासिब है, तो भाई मजदूरों का वेतन तो बकाया था ही सही ना। तो हाई कोर्ट इस शर्त के साथ अराफात को लौटाए कि जो पेमेंट सरकार आपको दे चुकी है, मान लो आने वाले समय में वो पेमेंट जमा कराने के बाद फैक्ट्री ले ले, मतलब हमें फ्री करे। तो हमारा एक ऑप्शन इस रूप में भी चल रहा है इसमें। और वैसे सब कुछ है, हमने एक चीफ सेक्रेटरी को, आपके नेता बहुत एक्टिव हैं, अभी भाई के जरिए, उमा शंकर जी और हाँ नरेंद्र सिंह जी के जरिए हमने चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन भी आपके मार्फत भिजवाया। उस ज्ञापन में भी हमने कहा कि चूंकि केडीए भी उसी के अंडर में आता है, तो ये जो जमीन आपने अराफात ग्रुप से अवाप्त की, वो आपने केडीए के बोर्ड लगा दिया वहाँ कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी में, उनको ये पाबंद किया जावे कि विदाउट पेमेंट, वर्कर के पेमेंट के बिना इसकी 1 इंच जमीन को खुर्द-बुर्द ना करे। अब चूंकि ये बात कहने से क्या हुआ, सरकार ज्यादा जल्दी में अमाउंट कमाने के लिए, तो अगर सरकार उसको खुद चाहेगी कि हमें एब्सोल्युटली पावर इसमें मिल जाए और हम इसको जैसे भी है जो भी प्लानिंग करके इसको हम आगे बढ़ाएं, तो डेफिनेटली सरकार, हमने केडीए को जो पाबंद कराने के लिए चीफ सेक्रेटरी को दे दिया कि चीफ सेक्रेटरी गाइड करे कि ये तब तक खुर्द-बुर्द ना करे, और वो खुर्द-बुर्द नहीं होती तो केडीए उससे कोई पैसा कमा नहीं सकती, कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकती। और वो क्लियर कब होगी? जब आप लोगों का पेमेंट डिस्पर्स हो। तो ये वास्तविकता अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है। बाकी सब लोग बहुत बने हुए हैं और हमने भी इसमें वो भी कार्रवाई चल रही है जिससे कि अराफात ग्रुप सत्ते में आ जाए,
हमारे एक एफआईआर हमने जो दर्ज कराई थी पहले चोरी के संबंध में, प्लांट चोरी के संबंध में, जिसमें इन्होंने सेट करके एक फर्जी 52 करोड़ का एग्रीमेंट बना के जो एफआईआर लगवाई थी, उस एफआईआर को री इन्वेस्टिगेशन के लिए भिजवाए जाने का भी प्रयास जारी है। और उसमें जो एक एग्रीमेंट जो 52 करोड़ का इन्होंने बनाया था एमओयू, उसके संबंध में भी नई एफआईआर दर्ज किए जाने के लिए वो कार्रवाई भी पेंडिंग है। दोनों कार्रवाइयां अदालत में लंबित है। इन दोनों पे अगर कोई ऑर्डर हो जाता है तो ये हमारे लिए प्लस होगा कि अराफात ग्रुप को सरकार भी एक झटके में हाईकोर्ट खारिज करके बाहर कर देगी। तो इंशाल्लाह आप सब लोगों का पेमेंट लगभग निश्चित है, लेकिन मिलेगा कब, जब ईश्वर ने लिखा होगा। बाकी प्रयास पूरे हैं आपके सारे नेता बहुत बढ़िया, आपका आंदोलन बहुत बढ़िया। आप इतना लंबा आंदोलन चलाना ये हर किसी के बस की नहीं है। ये इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।